पता बताया
दुल्हाते गगन बसेरा तो वैसे नहीं है रे, तो वैसे नहीं है रे दुल्हनी रो पिया का संग दुल्हनी रो पिया का घाट में चढ़ खेले चलो घर कर तोड़ते गड्डी, चलो घर कर तोड़ते गड्डी, बनो तुम मेरी हो मत गड्डी, बनो तुम फर्दे करेंगे को बांधो गड्डी, करेंगे को बांधो गड्डी, उखाड़ो ममत पुरानी गड्डी, ममत पुरानी गड्डी, बस करे मोन कार की गड्डी, करे मोन कार की गड्डी, बीचे गवत गो मत बदी, मत बदी, जोरत परदी, जोरत में जगत के सभी वासना कभी, जगत के सभी वासना कभी, राधा स्वामी नाम चढ़ाए सिद्धि, राधा स्वामी चढ़ो सिद्धि, काल की बात होए सब सिद्धि, काल की बात होए सब सिद्धि, घाट में चढ़ खेल कबड्डी, कान जो से मत बेचदी।
दूसरी उम्र आ गई, गुजरात की चलना है। आत्मा से पूछा तूने क्या सेवा वकील से गुरु बन गया, मत्थे झुकाता, लोग तुझसे कुछ हिमायत करते। ये पखंड का जाल क्यों बनाया? ये सवाल है जो मैंने पखंड का जाल नहीं दिया। ये तुमने दोनों कभी सुने? मेरी तकदीर किसी चीज की तलाश के सिलसिले में, या भगवान से मिलने के लिए, या मुक्ति के लिए, या शांति के लिए, या मालिक से मिलने के लिए 1905 में दाता दाल के उन्होंने संत मत की तालीम। मैं प्रण किया था क्योंकि ये नई चीज। अब ये सारा शब्द पढ़ो। अब जैसे ये कहते हैं दुल्हनी करो किया करता, किया वो है जिसको हम चाहते हैं, जिसको हमारे अंतर में प्रेम करने की ख्वाहिश रहती है। अब ये दूसरी बात है कि कोई किया को दारू समझ ले, कोई अर्घ समझ ले, कोई इज्जत समझ ले, कोई प्रेम समझ ले, कोई भक्ति समझ ले, कोई ईश्वर। किसी को तो प्रेम करने की कोई न कोई जज्बा हर एक इंसान के अंदर होता है। दुनिया का तजुर्बा देखा, किसके साथ प्रेम आता है चला जाए। बाप मर गया, माँ मर गई, एक लड़का मर गया, ब्याही लड़की। दुनिया देखता हूँ जाती है, तो ये जो साबित होगा कि ये दुनिया के काबिल नहीं, ये तो प्रीतम हो नहीं सकता। फिर अपने घट में चलता, अपने अंतर में। कभी राम की मूर्ख बना के उसके प्रीतम समझ के प्रेम करता था, कभी दाता जाल के रूप से मान के उससे प्रेम करता, कभी किसी विचारधारा को लेकर उसके पीछे दौड़ता। तजुर्बे ने साबित किया कि कभी हैरानी पर उसे समय की जाता। ये साबित हुआ कि जो कुछ भी मैं अपने मन के अंतर, मेरे अंतर संकल्प रखते थे, ख्याल रखते थे, विचार रखते थे, रूप बनते थे, वो भी नाशमान है करते। अब मेरी जितने सत्संगी हैं, जो अभ्यासी हैं, जितने भी इंसान अपने अंतर में योगी योग समाते हैं, ये करते क्या हैं? अपने ही मन के ख्यालात से आप ही आनंद लेते हैं और आप दुख लेते हैं। यही इस दूसरे शब्द में पड़ा है। कबड्डी का शब्द पढ़ो। अब देखो क्या कर, जो कुछ मेरा अंदर था उस बानी में सही कौन समझता है उस बानी को?
कबड्डी अंतर में क्या खेल है? कबड्डी खेल में क्या है? तरह तरह के रूपों के साथ खेलना, खुद में शक्तियाँ आ जानी, कोई रूप नजर आ जानी, मनानंद लेना, ज्ञानानंद लेना, विवेकानंद लेना, ये है क्या? ये किसकी बानी? हरि महाराज की। हरि बानी सोचो क्या कहा मैंने? तुम तो जो तुम जात है जिंदगी में तजुर्बे में जो कुछ अनुभव किया वो ये बान में साबित करके मैंने पहली दफा ये बानी सुनी थी कबड्डी। जो कुछ तुम अपने अंतर में जोड़ते हो, जो कुछ ख्यालात तुम्हारे अंतर उठते हैं, जो कुछ विचार उठते हैं, वो है क्या? खेल तो ही है ना, आनंद भी लेते हैं ना, मगर वो आनंद है क्या? करो कभी तुम घट में जल दूसरा कुत्ता खुद हड्डी को चुबाता है, हड्डी में जो कुछ है नहीं, इसके अपने दांतों का खून निकलता है, इसका वो स्वाद होता है। ठीक है, मैंने जो कि जिंदगी में अनुभव किया, का अभ्यास की है, मगर आप ये इस गुरु कभी पढ़ाने से मेरी आंखें खुल गई, मेरा भूल गया जो मेरी रक्षा चला करता कैसे कहता बाबा रात के सपने में किया, इसके नाम जान दिया, और जो सरसों हुई के आदमी से इनको नाम जान दिया, और एक और आदमी का नाम। इस किस्म के देश हर एक आदमी के अंदर पैदा होते रहते हैं, हर एक मगज वाले के अंदर पैदा होते रहते हैं, हर एक बुरी मत वाले के अंदर पैदा होते रहते हैं। वो है क्या? जो कि तुम देखती हो यह है क्या? ज्ञान हुआ तो फिर वो प्रीतम कौन है मेरा जिसको मैं ढूंढ दूं जाकर? एक सवाल मेरे अपने अंतर, मैं प्रीतम को ढूंढ कर रहा और समाधि में था, कहाँ प्रीतम को ही ढूंढता नहीं। चलो जन्म किया, मन का क्या किया, फिर गुरु स्वरूप का ध्यान किया, फिर प्रकाश देखा, फिर शब्द को सुनने की बात करता, फिर वो प्रीतम है कहाँ जिसको मैं ढूंढता था? फिर प्रीतम का को पता लगा मुझको। ये एक सवाल है, क्योंकि अगर कुत्ते की हड्डी का स्वाद है तो जो प्रकाश मेरे अंदर होता है मैं उसका स्वाद लेता हूँ, शब्द मेरे अंदर प्रकट होता है मैं उसका स्वाद लेता हूँ। अब नहीं लेता, वो जो प्रकाश में रहती है जो स्वाद लेने वाली चीज है वो कौन है? वो है प्रीतम। जो हमारे अंतर में कबड्डी होती है, मैं तो कबड्डी योग को भी कबड्डी ही समझता हूँ, क्योंकि उस कबड्डी योग से आनंद मिलता है। प्रकाश को भी मैं कबड्डी ही समझता हूँ, मगर वो है क्या? वो है क्या? शरीरों द्वारे लिखने वाले सुनने की कमाई करते
क्या मतलब? ये तमाम संसार क्या है? अपने ही ख्यालात में आप उलझा हुआ है। हर एक जीव अपनी ही रचना बनाकर आप ही उसमें आनंद लेता है और आप ही उसमें दुखी होता है। जैसा जिसका ख्याल है वैसा जिसका हाल है, जैसी जिसकी मति है वैसी उसकी गति है। क्योंकि जीव इतनी ऊंची बात को नहीं समझ सकते। इस वास्ते संतों ने ये तुमको सिमरन ध्यान भजन और प्रेम भक्ति दे दी है। कहा कि अगर तुम कबड्डी खेलो तो कम से कम आनंद तो ले लो, क्योंकि जब तक शरीर है कबड्डी तो तुमको खेलनी पड़ेगी। फिर इतने नीचे ऊपर तो हर वक्त जिसम के अंदर जाना आना है, कबड्डी तो खेलनी पड़ेगी। उसके बगैर तो कुछ चारा ही नहीं है जिंदगी के। मैं नहीं कबड्डी खेलना है। देखो मेरी बात, इस वास्ते संतों ने आशावादी बनाया। कबड्डी खेलो, प्रेम की कबड्डी खेलो, अच्छे ख्याल की कबड्डी खेलो, नेकी की कबड्डी खेलो, प्रेम की कबड्डी खेलो। बड़ी खुशी की बात है, राम का रूप बनाए कबड्डी खेलो, कृष्ण का रूप बनाए कबड्डी खेलो, मोहम्मद का रूप बनाओ कबड्डी खेलो। अच्छे मनानंद लो, ज्ञानानंद लो, विवेकानंद लो, ये सारा आत्मानंद लो। ये है क्या? सारा है तो कबड्डी, मगर अच्छी कबड्डी खेलो, अच्छी कबड्डी खेलो। इस वास्ते संतों के मार्ग में, मगर जहाँ तक ताल्लुक है संत मत की आखिरी मंजिल का, वो इस कबड्डी से परे है। वो इस कबड्डी से परे है। वो परे क्या है? वो जो चीज तुम्हारे अंतर में रहे तो कबड्डी खेलती है और इस कबड्डी की साक्षी है, वो है तुम्हारा। या वो तुम आप, या वो मारे के तुम है, या वो जात है, या वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, या वो परम तत्व है। वो क्या है इसका किसी को कोई पता नहीं। मुझे तो लगा नहीं। आखिर ये कहना पड़ता है कि हमारा आज क्या है, जहाँ हमारी कबड्डी नहीं होती। कबड्डी में हरकत होती है ना, जहाँ हरकत नहीं है वो हमारी बात। समझ गए मेरी बात को? मैं किसी वक्त कह दिया करता हूँ, मैं अनामी धाम से आया हुआ, कई जगह कहता हूँ, किताबों में लिख देता हूँ, कह देता हूँ, मैं ही नहीं कहता। राधा स्वामी जाय ने भी कहा है, सिर्फ संवाद में सिर्फ पूछती है, निकालो अगर तुम कहीं निकाल सकते हो, सिर्फ संवाद में सिर्फ स्वामी ने पूछती है कि तू कौन है, क्यों आया है, क्यों मुझको सिखाता है। एक गुरु से सवाल करते, तू है कौन, कहाँ रहता है। कि स्वामी जी इसका जवाब देते हैं, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, अगर मैं सदा रहूं समाया। ये कबीर बता, वो स्वामी जी। और कबीर जी मैं कहता हूँ कि मैं अनामी धाम से आया हूँ, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मुझे तेरी मत मारी गई कि हंकारी हो गया, पागल हो गया। क्या सबूत है तेरे पास ये कहने का कि तू अनामी धाम से आया? अब मैं सोचता हूँ, मैंने नहीं कहा, अकेला मैंने नहीं कहा, स्वामी जी ने कहा। इसका मैंने आपको
शब्द नहीं निकला, सिर्फ संवाद निकालो। सिर्फ संवाद उसका है मजमून है, सिर्फ संवाद। तो सिर्फ पूछती है स्वामी जी से कि महाराज तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों मुझे चिताते हो? तो वो उसका जवाब देते हैं, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, अपने आप में सदा रहूं समाया। निकला ये करो, तब तक तुमको निकाल दो दूसरा। ना अब देखो ये स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने कह दिया, मगर ये सबूत नहीं दिया कि वो कैसे कहते हैं कि मैं अगम अनाम और अमाया हूं। ये नहीं कहा। अब इन वाणियों को सुनकर हम लोग गृहस्थी दुनिया के पढ़ के, ओहो स्वामी जी तो अनामी देश आए हुए, इनके शरण पकड़ लो, इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, इनके थूक खाओ, इनकी टोपियों साफ करो, इनको कपड़े पहनाओ। इस किस्म की बानियां सुनकर हम लोग पंथ में फंस गए। अच्छा, यही बात कबीर ने कही। करो अब हम अवगत से चलाए, कहाँ है? चले आए अब हम अवगत के चले आए, इस माया ने जग भर माया, इस माया ने जग भर माया, मेरा भेद न पाए। और स्वामी की वाणी में और इनकी वाणी में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हिंदुओं में देखो, जब कृष्ण की पूजा कराएगी क्या कहा वहां? गीता में कृष्ण ने क्या कहा? मैं वो हूँ, ब्रह्म हूँ। कहा भी कहा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कहा या कहीं कहा, मुझे सारी गीता का याद नहीं, मगर कहा हुआ है। अब कबीर कृष्ण के ये लफ्ज़ जो गीता में लिखे हैं और जो राधा स्वामी मठ वालों ने अपनी वाणी में लिखे हैं और जो कबीर ने अपनी वाणी में लिखा है, जब दुनिया इनको पढ़ती है वो इनके पीछे दौड़ती है। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण, या जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, या जय कबीर, ये जय करती है कि नहीं करती है? अब जब मैं ये बात कहता हूँ कि मैं इनामी धाम से आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे फिरें, इसलिए मैं उस रात को खोले जा रहा हूँ। मैं कैसे कहता हूँ कि मैं इनामी धाम से आया हूँ? मैंने कबड्डी खेली है,
अपने अंतर में शंकर कमल के नजारे, कृष्ण के नजारे, सुन महासिंह के नजारे, कमर गोपा के नजारे, सबके लोग इन रोशनी और प्रकाश, ये सब देखे हैं, इनमें आनंद लिए हैं, खेले हैं। और दुनिया में गंदे ख्यालात भी लिए, कामनी भी बना, क्रोधी भी हुआ, लोभी भी हुआ, मोही भी हुआ, मानी, ये सारी कबड्डी थी ना मेरी। जब तुम लोगों से मुझको ये पता लगा कि मेरा रूप प्रकाश स्वरूपी अभ्यास में लोगों के अंतर नूर में कदम के फूल पर बैठा हुआ वो मुझको देखते हैं और मैं नहीं। जागृत में मेरा रूप लोगों के परिचय करा जाता है, दरिया के डूबते को बचाता है, मरते सुने दे जाता, मैं नहीं होता। तो फिर मैं अपने प्रीतम को सुनने के लिए मजबूर हुआ कि ना हुआ, ये तो मुझे मालूम हो गया कि जितना खेल था ये सारे का सारा प्रीतम नहीं। फिर प्रीतम कौन है मेरे अंतर में, तुम्हारे अंतर में? प्रीतम वो है जो तुम्हारे अंतर सारी कबड्डी का साक्षी है। वो कौन है? वो तुम्हारा अपना ही आप, तुम्हारी अपनी ही जात। क्योंकि जब मैं उसकी ढूंढता हूं, उसकी ढूंढ मुझको मिलती नहीं, वहां क्या हो जाता है? कबड्डी खत्म हो जाती है। ना शरीर की कबड्डी, ना मन की कबड्डी, ना प्रकाश की कबड्डी और ना शब्द की कबड्डी। जो बाकी रह जाता है उसका साक्षी वो कौन हुआ? ना उसका कोई नाम, ना उसका कोई निशान, ना उसका कोई रूप, ना उसका कोई रंग। इस वास्ते वो ज्ञान वो अका है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रण किया था संसार को अपना अनुभव किया जाऊंगा। मैं कहता हूं है इंसान, मैं ही नहीं वहां से आया, तुम सब वहां से आए हो। सिर्फ कबीर ही वहां से नहीं आया, तुम सब वहां से आए हो। सिर्फ राधा स्वामी जाल वहां से नहीं आए, तुम सब वहां से आए हो। तुम अपने आप को भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि तुम इस कबड्डी यानी माया के चक्कर में फंसकर अपने रूप के ज्ञान को भूल गए। तो संत क्या करते हैं दुनिया में आकर? वो जीवों को ये बताते हैं कि ऐ इंसान, तेरा आप है क्या? एक तत्व है, ना उसका नाम है, ना उसका कोई कुछ है, ना कोई है। इसमें हरकत होती है, जीव जंतु सुरतें दुनिया शाम बन जाती है, और जब वो खत्म खेल प्रलय होती है, वो सब कुछ वहीं जहाँ से आई है वहां चल जाए। तो हम जिस घर से आए हैं वहां हमारा जाना ऐसे जरूरी है जैसे जिस्म का मेरे का नाश होना जरूरी है। हमको और तुमको अपने घर जाने से तेरा परिवार जरा रोक सकता है। ईश्वर में भी ताकत नहीं है, कुदरत में ताकत नहीं है जब हमको हमारे घर में ले जाने से रोक सके। जिस तरह हमारा शरीर जो पैदा हुआ है, हम शरीर सारी है, क्या कोई ईश्वर, क्या कोई परमेश्वर, क्या कोई गुरु में ये ताकत है कि वो हमेशा के लिए शरीर को कायम रखे? नहीं ना किसी में ताकत, क्योंकि जो कुदरती नियम है, हम जहां से आए हैं उस आकार गति से, उस अनाम गति से हमने जहां जाना है, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अपने घर जाने का हमारा एक हिस्सा है, हिस्सा। ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुक्ति की तलाश के लिए क्यों कावे बने फिरते हो? मैं तो उम्र सारी थोड़ी कावे बन के
जब तक तुम्हारा शरीर है कबड्डी खेलो। और ये याद रखो कि हम वहां से आए हैं, हमारा आज जो है वो अकाल पुरुष है, अनाम है, अगाध है, हम वहां से उसकी मौज से आए हैं। जब तक दुनिया में हो क्यों नहीं खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते, क्यों नहीं अच्छे ख्याल रखते, क्यों अच्छे विचार नहीं रखते, क्यों किसी का भला नहीं करते, क्यों खुशी के काम नहीं करते, क्यों बेफिक्री की जिंदगी नहीं गुजारते, क्यों हाय करते हो। ये है रात, ये है राज। तुम सब लोग हो। अरे मगर क्योंकि तुमने कबड्डी ऐसी खेली है, तुम्हारे ख्याल तुमने ऐसे लिए हैं कि तुम अपनी ही माया में फंसे हुए। इस वास्ते कबीर कहते अब हम अवगत से चल आए। संतों की यही दया है, तुम समझते नहीं। पारस और संत में यही अंतरा ज्ञान। पारस लोहे को कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। दुनिया ने ये समझा वो अपने समान मैंने मतलब यह गुरु बन गया, गुरु ने अपने समान कर लिया, गद्दी के बैठ गया। इन गद्दियों ने, इस गुरु पदवियों ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ और हर एक गुरु ने हमको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, अपने जाल में फंसाया, मर गए। तो जिसको गद्दी दे गए अपने पुत्र को या किसी चेहरे को, उसके जाल में फंसा गया। किसी को आजाद करने मैं हूं सब गुरु वक्त सत्य ज्ञान दाता दे हूं, सच्चाई बयान करता हूं अपने लिए से। ये हो सकता है कि मैंने जो कुछ समझा हो या गलत हो, मगर मेरा आत्मा नहीं मानता, क्योंकि आज ये जो शब्द निकला है कबड्डी वाला, जिंदगी में पहली बारी मैंने सुना है ये, इसलिए तो मेरी आंखें खोल दी पड़ोस करी को। कहना कबड्डी यही खेल है, क्रिश्चियनी कबड्डी खेल, जिसमें कुत्ता उसकी हड्डी को लेके बैठा हुआ होता है, उसको चबाता रहता है। अगर कोई उसके पास जाए तो उसको घूर के पड़ता है, हालांकि उस हड्डी में कुछ नहीं है। वो क्या है? ये इशारा है, मिसाल है। तो वो कहते हैं कबड्डी खेलो, जब तुम जिंदगी है कबड्डी से तुम बच नहीं सकते, अब बच सकते। जीवन है, जिंदगी बनी खेलने के लिए है, खेलने के लिए हम आए हैं। बच्चा देखो ना छोटा होता है, खेलता है, क्यों? वो खेलने के लिए है। जूं जूं उसके ऊपर माया ज्यादा बढ़ती जाती है, अकल बढ़ती जाती है, माया का चक्कर मारता है, उसकी खेल खत्म हो जाती है। तुम देखो छोटे बच्चे तुम्हारे होते हैं, तुम आवाजें मारती जाती हो माए, वो खेलता होता बाहर गुली डंडा जा बाहर दौड़ता होता, सारी परवाह नहीं करता, क्योंकि कुदरती ने हम खेल करने के लिए आए हैं। हर एक चीज वहां निखरने के लिए आई है, खेलने के लिए आई है, हंसने के लिए आई है। समझते मेरी बात को? तो आज सत्संग में आप लोग आए हैं, मैं किसी के प्रण किया था, अपना अनुभव किया जाए। हो सकता है मेरा अनुभव सारा खर्च है। मैं कहता हूं मोक्ष की ख्वाहिश एक धर्म है, इस उम्र में कह रहा, क्योंकि मोक्ष जो हर शख्स की होनी है। जहां से तुम आए तुमने वहां जाना है। आज नहीं जाओगे, कल जाओगे, कल नहीं जाओगे, परसों जाओगे, दूसरे दिन तुमने तो वहां जाना है। अगर ज्ञान सदगुरु से मिल जाए और तुमको अपने रूप का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में तुम कौन हो, मैं क्या समझता मैं कौन हूं? मैं एक किरण हूं, उस अपार अगाध अनाम जो अवस्था है उसकी एक छोटी सी अंश। गुरु
मैं हूँ सतपुरुष का दासा, जग में आया फेरन तमाशा। कहा सब संतों ने ऐसे ही है कि फिर तुमने, मैं क्या कहना चाहता हूँ संसार को, क्योंकि मैं संसार की वक्त की हैसियत में अपने आप को गलती से, बेवकूफी से या सच्चाई से या गुरु की आज्ञा से, ये मुझे पता नहीं, मेरे सामने ये ड्यूटी थी, मैंने उसको पूरी कर देना चाहता हूँ। इंसान जब तक दुनिया में है खुद कबड्डी से, मगर कबड्डी अच्छी खेल, प्रेम का व्यवहार कर, घरों में शांति रख, परोपकार कर, किसी दुखियों की मदद कर, न अपना दिल दुखा न किसी दूसरे का दिल दुखा। ये संसार का व्यवहार की कबड्डी अपने अंतर में रहता है। जिस रूप में तेरा विश्वास बैठता है तू उस रूप को मान ले। हिंदू हो राम के रूप को मान ले, कृष्ण के रूप में मान ले, बुद्ध हो बुद्ध के रूप, उस रूप के साथ कबड्डी खेला करो अंतर। उस रूप के साथ कबड्डी खेला करो ताकि तुमको आनंद रहे, खुशी रहे, बेगमी रहे, सहारा रहे। क्योंकि मन सहारे का बगैर खेलाता नहीं। मैं इतना ऊंचा चढ़ा गया, अब भी जब मैं मन में आता हूँ जाता है का रूप बनाता हूँ, उसके बिना मेरा भी गुजारा नहीं। तो कबड्डी खेले, मगर जिस किसी के संस्कार के लिए भी, या जिस तुम्हारी आशाएं हैं या जिस तुम्हारी बाधाएं, तो पर कबीर के जगत को क्या कहता है वो, अगर मैं ये कह दूं कि इस माया ने जग फरमाया हुआ हर एक जीव को, इंसान को अपना भेद नहीं पता लगता, ये ज्यादा लफ्ज मौजूद है। इस किस्म की वाणियों से पंथ बन गए। इनको मैंने बोला है, हाँ, अगर कबीर ने ये बात कही है या स्वामी जी ने बात कही है, तो क्या गीता में कृष्ण ने ये बात नहीं कही? कबीर ने लोगों को अपनी तरफ खींचा, स्वामी जी ने हिम्मत ने अपनी तरफ खींचा, और किसी के पुजारियों ने, गीता ने किसी की तरफ खींचा। फर्क क्या है बताओ? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। इस वजह से चूंकि मैंने प्रण किया था, मैंने कहता हूं कि मैं नामी धाम से आऊं, मगर उसके मैंने ये नहीं कि तुम मुझे पूजो। मैं जो बात कहता हूं मेरी बात को समझो। मैं ही नहीं वहां से आया, तुम सब वहां से आए हुए हो। अपनी बेकदरी किस लिए करते हो? क्यों करते हो? कि तुमको माया के जाल में फंसा। मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा चाचा, मेरी दौलत, मेरी इज्जत, मेरा प्राण, ये जो तुम्हारे माया का जाल फंसा हुआ है, इस माया की बुद्धि को साफ करने के लिए भी धारण किया जाता है, सत्संग होता है, ताकि बात तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम इस माया के रूप को समझ जाए। जब तक शरीर है, मेर पेड़ के बगैर तो गुजारा है किसी का नहीं। हम दुनिया में रहते हैं, मैं कहूंगा या तुम कहूंगा या वो कहूंगा, ये तो करना पड़ता है, मगर इसके रूप को समझ के इसमें फंसे नहीं। ये है माया ने जग फरमाया। आगे पढ़ो। ना मेरे जन्म बाल पे होए देखलाए। अब देखो, वो जो अवस्था है जहाँ से हम आए हैं, इसका कोई जन्म नहीं। उसमें से एक किरण निकलती है जो इस शरीर में आती है। हर एक मजहब वाले ने, कृष्ण के पुजारियों ने कृष्ण की गुड्डी चढ़ा दी, राम के पुजारियों ने राम की गुड्डी चढ़ा दी, ईसा मसीह के पुजारियों ने ईसा मसीह की गुड्डी चढ़ा दी, बुद्ध वालों की बुद्ध ने गुड्डी चढ़ा दी, कबीर पंथियों ने कबीर की गुड्डी चढ़ा दी, राधा स्वामी ने राधा स्वामी की गुड्डी चढ़ा दी। मैं कहता हूँ दीवानों, अपनी गुड्डी आप चढ़ाओ। इन बारियों को पढ़कर कबीर के पीछे मत लगो, इन बारियों को पढ़कर राधा स्वामी के पीछे मत लगो, मेरी बात को समझिए, मेरे पीछे मत लगो। जो मैं बात कहता हूँ, जो कबीर ने बात कही है, जो गीता में कृष्ण ने कह दिया है, कृष्ण करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा।
गीता का पाठ करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। इसका सबूत मैं दे देता हूं आपको। गीता कृष्ण महाराज ने अपने मुंह से 18 अध्याय लड़ाई के मैदान में सुनाए। ये गीता में लिखा हुआ है। भागवत को पढ़ो। जब युधिष्ठिर गया है उसको भी नर्क जाना पड़ा कड़ी कड़ी के लिए। धर्मराज ने बोला तूने पॉलिसी की थी अश्वत्थामा हता न जाना थी नरा या पिंजरा। जब वो नर्क में 1.5 घंटे ढाई घड़ी के लिए गया तो वहां पांडव भी नर्क में थे और अर्जुन और साहबान भी नर्क। अब मैं पूछता हूं कि अगर गीता पढ़ने से कृष्ण कृष्ण करने से अर्जुन कृष्ण का कितना प्रेमी था और कृष्ण कितना प्रेम अर्जुन से करता था, अगर वो प्रेम करने वाला भी नर्क में जा सकता है तो तुम बाबर वकील के साथ प्रेम करने से स्वर्ग में चले जाओगे? या कबीर कबीर करते रहने से तुम स्वर्ग में तुम पार हो जाओगे? या राधा स्वामी के गुण गाने से, उसके मंदिर बनाने से, इमारतें बनाने से तुम स्वर्ग में चले नहीं जाओगे। जो वो कह गए हैं इस वास्ते बानी गुरु गुरु है, बानी बानी अमृत सारे। जो इन महापुरुषों ने जो कुछ गीता में लिखा हुआ है उसको समझो और इस पर अमल करो। सिर्फ यही न कहते रहो कृष्ण वाच्यो अर्जुन वाच्यो। गीता में जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ के उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक समझ करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। कबीर ने जो कुछ कहा है उसको समझ कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो आज मैंने सत्संग में आप लोगों को एक कठिन सत्संग दिया। क्यों यह है? तुम पर एहसान नहीं किया। मैंने प्रण किया था कि अपने जीवन में जो कुछ मुझको इस रास्ते सच्चाई के चलने से मिलेगा मैं संसार को बता दूंगा। मैंने अपने कर्म भोगा है। दाता ने कहा था काम कर जाना, मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अगर मेरी इस साफ ज्ञानी से, मेरे इस भाषण से किसी की बुद्धि साफ हो जाए और उसको शांति मिल जाए और उसको कुछ पीने कलब मिल जाए तो अहो भाग, बड़ी खुशी की बात। मुझे कोई इसका दुख नहीं। तो आज शब्द पढ़ा गया था, पहला शब्द पढ़ो जाता है। अब तुम देखो मसाल गंदी देखो, औरत खावन से प्रेम करती है, खावन औरत से प्रेम करती है। जब वो मिल जाते हैं उसके बाद न औरत ने खावन के दिल में औरत का ख्याल आता है और न औरत के दिल में खावन का ख्याल आता है। मिसाल मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, देनी नहीं चाहिए, मगर तुमको समझाने के लिए बताए। क्या उस वक्त तुमको ये ख्याल होता है औरत का या औरत को क्या मिल जाता है? किया के मिल जाने से या इस संसार में भोग भोगने से, काम का भोग भोगने से तुमको शांति मिलेगी। वो जो कर्म थी पहले आदमी को औरत से मिलने की या औरत को आदमी को मिलने की, वो कर्म खत्म हो जाएगी। इसी तरह से ये जो शुद्ध शब्द योग का अभ्यास है और ये साधन है, इसके करने से क्या होता है? इसके करने से क्या होता है? वही कुछ ही होता है जो मैंने इस बुढ़ापे में गंदी मिसाल तुम लोगों को दी है, ताकि तुम्हारी खोपड़ी में मेरी बात समझ में आ जाए। जो आदमी शुरू शब्द योग का अभ्यास करते हैं, पहले तो उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। उसका इंजाम क्या है? इंजाम है शांति। नहीं समझ में आते। यही हजूर महाराज ने राज साहिब राम ने एक वाणी में लिखा है। मेरे सदगुरु प्यारे राज स्वामी जी बड़ी स्तुति है। इन्होंने मुझको पाला, संभाला, मुझको प्रेम दिया, बख्शिश की, मेरे अवगुणों को
दुनिया में सब भोग भी दिखाए, वो करा के छुड़ा दिए, आगे दिखती है। सात माया ने किए बहु भांति, निरख ले बख्शी मुझे शांति। तो इस अभ्यास का जितना भी खेल है, ये इसका इंजाम क्या है? प्रीतम से फिर प्रीतम कौन हुआ? असली चीज क्या है? शांति। ठीक, उसके हासिल करने के लिए क्या है? पहले बाहर सदगुरु से प्रेम सत्संग में जाओ, फिर कबड्डी खेलो, मन के अंदर सोने उठाओ, अच्छी बुरी नहीं, अच्छी कबड्डी खेलो, प्रेम करो, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, हिंदू हो राम का ध्यान करो, मगर एक का ध्यान करो। करते रहने से फिर प्रकाश में वो भी कबड्डी है, शब्द के सुनो वो भी कबड्डी है। जब ये तजर्बा हो जाएगा फिर तुमको क्या मिलेगा? जब भोग कबड्डी खेल लोगे, भोग लोगे, पीस मिल जाएगी। तो पीस इन दी बिगिनिंग एंड पीस इन दी एंड। मैंने बहुत कुछ आज कह दिया, आप बूढ़ा में ज्यादा कहा भी नहीं जाता, सब कुछ प्रसाद बांध हमेशा आशावादी रहो, पुरोमैद रहो। जो मायक करता है अच्छा करता है, मारी बात ना सोचो। बिजनेस स्टार्ट करते हो, कभी ख्याल मत लो कि हम फेल हो जाएंगे।